Good morning, all of you, class 9th student. After summer vacation, आज से आप लोगों का पुनः ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी स्कूल खुलने का कोई लक्षण है नहीं कोविड-19 की वजह से। तो आप लोगों का नुकसान ना हो, इस क्रम में ऑनलाइन क्लासेज में समय लगता है, तो इसलिए हम लोग पहले से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग गर्मी छुट्टी के पहले मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर रवि अग्रवाल सर जी के माध्यम से पढ़े हैं। अब हम चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुने, समझें और करें। जो नोट करने वाली चीज़ें हैं नोट करें। इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंतर्गत कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि आप लोग क्लास 6 से ही इसके बारे में सुनते आए हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन हो सकता है दिमाग से उतर गया हो, तो रिवीजन के तौर पर उसको हम फिर से एक बार आप लोगों के सामने कर दे रहे हैं। किताब के माध्यम से आप लोग उसको RS अग्रवाल से या NCERT से आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, आप लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल के बारे में पढ़े हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में सुने हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वह न घटे न बढ़े। जैसे 5 है तो यह 5 कांस्टेंट है, यह 5 फिक्स वैल्यू है। 3, 2, 5, 7 पाई का मान 22/7 या 3.14 जनरल रूप में लेते हैं, तो यह फिक्स होता है। तो इस तरह से थिंग्स विच वैल्यू इज फिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल नाम से क्लियर है कि जिसकी वैल्यू वेरी करे। जैसे हम मानते हैं कि लेट अमाउंट बी x, तो अमाउंट x, तो x का मतलब 100 रुपया भी हो सकता है, 200 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख रुपया भी हो सकता है। तो x यहाँ वेरी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो जनरल वेरिएबल को हम लोग इंग्लिश लेटर ABCDEFGH XYZ ETC से रिप्रेजेंट करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो कि आप लोग जानते हैं। तो कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे 3x + 5, यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। 9√x + 7³ y = यह हम लोग का एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x y के रूप में है और 9, 7 का कोफिशिएंट है। यहाँ पर यह हम लोग का कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। यह प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। x/7 + 9, यह भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल अगर है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी होल नंबर के रूप में होना चाहिए वेरिएबल का पावर, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिए कि x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से
9x टू पावर 1/2 प्लस 7y टू पावर 1/3। यहाँ पर x और y का पावर फ्रैक्शन में है 1/2 1/3 के रूप में। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल x³ प्लस 7y² प्लस 3x प्लस 9। इसमें भी देखिए, यह भी इसमें दो वेरिएबल x और y आए हैं, लेकिन x y का पावर हर जगह नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होल नंबर के रूप में। होल नंबर जानते ही हैं 0 1 2 3 XY। तो इस प्रकार से किसी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी होल नंबर के रूप में है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे पॉलिनॉमियल। यह पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में है। यह देखिए x प्लस 1/x, यह भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x प्लस x टू पावर -1। यहाँ पर वेरिएबल x का पावर निगेटिव हो गया, तो यह भी हम लोगों का नाम है पॉलिनॉमियल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर के रूप में है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल। सभी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होते हैं, सभी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो आज पॉलिनॉमियल कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पॉलिनॉमियल में पॉलिनॉमियल या एक्सप्रेशन का वह भाग जो प्लस माइनस से अलग होता है, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे यहाँ पर x³ एक टर्म है, यह 7y² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, y एक टर्म है, यहाँ पर x/7 एक टर्म है, 9 एक टर्म है। एक्सप्रेशन का वह टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे इसमें वेरिएबल नहीं है 9 के साथ, तो यह कांस्टेंट टर्म है, यह कांस्टेंट टर्म है, यह कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल का दैट पार्ट इन विच नो एनी वेरिएबल प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के अलावे इसे एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए, इसमें यह कांस्टेंट टर्म है, इसमें बाकी 3 टर्म में वेरिएबल प्रेजेंट है। तो वेरिएबल वाले के साथ जिस कांस्टेंट चीज़ का मल्टीप्लाई होता है वह उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ x के साथ 3 का इंटू है, तो 3x का कोफिशिएंट कहा जाएगा। y² के साथ 7 का इंटू है, तो 7y² का कोफिशिएंट है। x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा, तो यह कोफिशिएंट हो गया। तो इसके आधार पर अब दूसरी बात, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ये सब चीज़ भी आप लोग सुन चुके हैं क्लास 7-8 में। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन। जैसे x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 2, डिग्री 2 है। 3x³ प्लस 7x² प्लस 9, यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3। दिस इज 5 केवल लिखा है, दिस इज आल्सो पॉलिनॉमियल। 5 अगर लिखा है या 100 केवल लिखा है, 3 केवल लिखा है, 0 केवल लिखा है, तो यह भी पॉलिनॉमियल के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसमें तो वेरिएबल, आप कहेंगे वेरिएबल तो है नहीं इसमें, तो किसी एक्सप्रेशन हुआ, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 को 5x टू पावर 0,
100 को लिख सकते हैं 100x⁴0 पॉलिनॉमियल के रूप में। तो कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इनटू। यहाँ पर बीच में इनटू है तो हो गया, इस प्रसंग नहीं हो गया। तो ऐसे पॉलिनॉमियल भी है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर के रूप में है, 0 होल नंबर के अंतर्गत आता है, तो यह पॉलिनॉमियल भी हो गया। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 हो, तो कस इसकी डिग्री अगर पूछें आपसे कि कितना डिग्री है तो क्या कहेंगे कि अधिकतम पावर x का 0 है, तो कह सकते हैं कि डिग्री इसकी 0 है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल, नहीं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। That polynomial in which only one term is present and degree of that polynomial is 0 called जीरो पॉलिनॉमियल। इसके बाद होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इसको बोलते हैं। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनॉमियल में भी केवल एक टर्म होता है और वह टर्म क्या होगा? 0। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0x⁴0, 0x⁴1, 0x⁴100, 0x⁴1,00,000, कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो को हम चाहें तो इन सब रूपों के रूप में हम बदल सकते हैं। इसमें सब में एक ही टर्म है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो को अगर इस रूप में लिखते हैं तो इसकी डिग्री 0 हो गई। इस रूप में लिखते हैं तो डिग्री 1 हो गई। इस रूप में लिखते हैं तो डिग्री 100 हो गया। इस रूप में लिखते हैं तो डिग्री 1,00,000 हो गया। तो ऐसे ही पॉलिनॉमियल जिसमें एक टर्म हो, मेनली 0 हो, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, तो इसको टर्मोलॉजी क्लियर रहेगा तब तो उसके बाद आप लोग कुछ समझ में बात आएगी। तो दैट पॉलिनॉमियल इन विच ओनली वन टर्म प्रेजेंट, मेनली 0 प्रेजेंट, एंड हुज डिग्री इज इनफाइनाइट, इट मे बी 0, मे बी 1, मे बी कुछ भी कहा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल। ध्यान दीजिए, जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, कुछ भी कहा जा सकता है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होती है। जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री इनफाइनाइट होती है। तो इस तरह से जीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल लगभग क्लियर हो ही गया होगा। इन सब चीज़ों के बारे में RS अग्रवाल में अच्छी तरह से समझा के बताया गया है, उसको वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद तो देखिए टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, तो पहला हम बताएं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दूसरा बताएं जीरो पॉलिनॉमियल, तीसरा लीनियर पॉलिनॉमियल, चौथा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, पांचवा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, छठा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसमें ओनली कांस्टेंट हो, जिसमें वेरिएबल के रूप में लिखें तो इसकी डिग्री 0 हो।
उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बताया है भी जस्ट कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, मेनली जीरो हो, इसको वेरिएबल के रूप में लिखें तो x का पावर जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी डिग्री इनफाइनाइट होती है। इसमें मेनली जीरो प्रेजेंट हो रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल वेरिएबल के यहाँ x के रूप में है और ax का कोफिशिएंट है, b कांस्टेंट टर्म है, यानी ab हमारा कोई न कोई रियल नंबर है, ab रियल नंबर है। तो आज आप लोग यही 3 तरह के पॉलिनोमियल के बारे में अच्छी तरह से दिमाग में रखिए और इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।